नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की डिक्टेशन महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। जल द्वारा प्रदूषण कल कारखानों का जो दूषित जल होता है वो नदी नालों में मिलकर भयंकर प्रदूषण पैदा करते हैं। यदि कभी बाढ़ आए तो यही प्रदूषित जल सब जगह फैलकर पानी को दुर्गंधित करता है और यही दुर्गंधित जल सभी नाली नालों में घुलकर कई तरह की बीमारियां पैदा करता है जो हमारे युवा वर्ग को नुकसान पहुंचाता है। शहरों में अत्यधिक आबादी होने के कारण फ्लैट निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ रही है ताकि एक फ्लैट में 3 से 6 परिवार आसानी से रह सकें। इन फ्लैटों में कम स्थान पर पानी की आवश्यकता अधिक होती है और वहाँ के भूमिगत जल भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। डीप बोरिंग निर्माण करते हुए वहाँ के भूमिगत जल का दोहन किया जा रहा है। उद्योगों के अत्यधिक निर्माण से उनसे निकलने वाले दूषित जल, बचे हुए रसायन, कचरा आदि को नालियों के रास्ते नदी में बहा दिया जाता है। फ्लैट में रहने वाले लोगों के दैनिक क्रियाकलापों से उत्पन्न कचरे को नदी किनारे फेंका जाता है जिससे नदियों का जल प्रदूषित होता है। शहर के समीप रहने वाली बस्तियों में उचित शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है या होती भी है तो यह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है जिससे वहाँ लोग प्रायः नदी या तालाब किनारे की जमीन या नालियों का प्रयोग शौच के लिए करते हैं। बारिश में यह सारी गंदगी नदियों या तालाबों में जा मिलती है। बस्तियों में कचरे की निकासी की उचित व्यवस्था न होने पर प्रायः लोग कचरे को तालाब या नदी के पानी में डाल देते हैं। तालाबों एवं नदियों के पानी का इस्तेमाल नहाने एवं कपड़े धोने के अलावा पशुओं को नहलाने के लिए भी किया जाता है जिससे उनके शरीर की गंदगी पानी में घुल जाती है। कपड़े धोए जाते हैं, कचरा मलमूत्र डाला जाता है, पुराने कपड़े, शवों की राख, सड़े गले पदार्थ डाले जाते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी शवों को नदियों में बहा दिया जाता है। नदियों तालाबों के जल एवं भूमिगत जल को तो मनुष्यों ने प्रदूषित किया ही है। प्रदूषित करने में इसने सागर के जल को भी नहीं छोड़ा। सागर किनारे कई स्थलों पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है जिससे सागर किनारे कई छोटी बड़ी बस्तियां बस गई हैं।
वहाँ के लोगों का जीवन यापन पर्यटकों को विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ बेचकर होता है। उन बस्तियों में किसी प्रकार की शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर है भी तो वे सुचारू रूप से कार्यरत नहीं हैं, जिसके कारण बस्ती के लोग सागर के पानी में ही शौच करते हैं तथा घर के कूड़े कचरे को भी सागर के जल में बहा देते हैं, जिससे सागर का जल प्रदूषित होता है। विभिन्न तकनीकों के विकास के कारण सागर के जल में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, जो यात्रियों के आवागमन एवं सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं। जहाज अपनी सफाई के पश्चात गंदगी को प्रायः समुद्र के पानी में डाल देते हैं। कभी कभी किसी दुर्घटनावश जहाज डूब जाता है तो उसमें मौजूद रासायनिक पदार्थ, तेल आदि समुद्र के पानी में मिल जाते हैं और लंबे समय तक उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते रहते हैं। जल दूषित हो जाने के कारण कुछ जीव तत्काल मर जाते हैं और जल को और अधिक प्रदूषित कर देते हैं। दूषित जल में रहने वाले जलीय जीवों का सेवन करने से मनुष्य भी बीमार पड़ते हैं। विकसित देश प्रायः अपने देश की गंदगी व कचरा को समुद्र में डाल देते हैं, जिससे जल बुरी तरह से दूषित होता है। प्रारंभ में जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था, तब लोग प्रकृति व पर्यावरण से सामंजस्य बैठकर जीवन यापन करते थे, परंतु तकनीकी विकास एवं औद्योगिकरण के कारण आधुनिक मनुष्य में आगे बढ़ने की होड़ उत्पन्न हो गई। इस होड़ में मनुष्य को केवल अपना स्वार्थ दिखाई पड़ रहा है। वह भूल गया है कि इस पृथ्वी पर उसका वजूद प्रकृति एवं पर्यावरण के कारण ही है। यह भी पर्यावरण प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। प्राकृतिक रूप से जल में जीवों के मरने व जीव जंतुओं के नहाने से ही जल प्रदूषित हो सकता है, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए न केवल जल का प्रयोग नहाने व पीने के लिए करता है, बल्कि उसमें घर का कचरा, उद्योगों का कचरा भी डालता है। किसान खेतों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं ताकि उनकी फसल अच्छी हो, फसल में कीड़े ना लगें
इसलिए कीटनाशकों का भी छिड़काव किया जाता है। वर्षा के पानी के साथ ये सभी रासायनिक तत्व तालाब और नदी नालों में चले जाते हैं और वहाँ के जल को प्रदूषित करते हैं। स्टॉप।